छोटे से गुजरात के वडनगर शहर की संकरी गलियों में एक लड़का रोज सुबह उठकर अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करता था। ट्रेन आते ही वो कीटली उठाकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़ता, हाथ में चाय, आंखों में सपने। वो लड़का था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनकी माँ हीराबेन मोदी उनके जीवन की प्रेरणा रही। वे अक्सर कहते हैं, माँ ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, वो मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। गरीबी में पले बड़े नरेंद्र के पास संसाधन कम थे, लेकिन हौसला बड़ा था। किशोर अवस्था में ही नरेंद्र मोदी का मन सांसारिक जीवन से हटने लगा। स्कूल के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भाग लेने लगे। युवावस्था में कुछ समय उन्होंने हिमालय की कंदराओं में तपस्या भी की, दुनिया से दूर आत्मचिंतन में डूबे हुए। वहां उन्होंने साधुओं के साथ साधना, ध्यान और आत्मचिंतन किया। यह अनुभव उन्हें जीवन के गहरे अर्थ और अनुशासन से जोड़ता गया। घर लौटने के बाद वे आरएसएस से जुड़ गए। वहां उन्होंने अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता और सेवा का पाठ सीखा। आरएसएस ने उन्हें समर्पण और राष्ट्र सेवा के मार्ग पर मजबूती से खड़ा किया। कुछ संगठित आतंकवादी या कट्टरपंथी समूह निर्दोष नागरिकों, सुरक्षा बलों या प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हैं, ताकि वे डर, अस्थिरता और राजनीतिक दबाव पैदा कर सकें। राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शुरुआत में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी सरकार ने गांव-गांव बिजली पहुंचाई, जल संचयन और सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ की, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में सुधार किए। गुजरात मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना। गुजरात को आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जाता है। ये पहचान सांस्कृतिक मूल्यों, औद्योगिक प्रगति और प्रशासनिक दक्षता के संतुलन से बनी है। – 2002 में अक्षरधाम मंदिर हमला हुआ। हथियारबंद आतंकियों ने मंदिर में घुसकर 30 से अधिक लोगों की हत्या की। ट्रेन गोधरा स्टेशन पर पहुंची, तब उसमें सवार राम भक्त कर सेवक थे जो राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेकर लौट रहे थे। ट्रेन के S6 कोच में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कोच जलकर राख हो गया। 59 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। उनका नारा था, सबका साथ, सबका विकास। देश भर में लहर उठी, मोदी लहर। वे भारी बहुमत से जीतकर भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। लाल चौक, वहां भारतीय तिरंगा फहराने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। सुरक्षा के बीच अत्यधिक बर्फबारी और आतंकवादियों की धमकियों को चीरते हुए नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। ये भारत की एकता, अखंडता और साहस का प्रतीक बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को संबोधित करते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट तत्काल प्रभाव से अमान्य घोषित किए गए। तारीख 1 जुलाई 2017। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में GST लागू किया गया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्रपति की अनुशंसा से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का ऐलान किया। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। 4 लेन, 6 लेन और एक्सप्रेसवे निर्माण किया गया। 100% गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण योजना लाए। मुंद्रा पोर्ट, हजीरा, दहेज जैसे बंदरगाहों से व्यापार का विस्तार बढ़ा।